हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 10। और पार्ट 10 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 10 के अंदर हम बात करेंगे कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और अगर दो लाइनें आपके पास पैरेलल है ना तो उनके बीच का डिस्टेंस भी कैसे निकाला जाता है। इन्हीं तीन बातों पर हम क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 10। अब देखिए पार्ट 10 में अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4 एंड 3, -4। अब देखिए ये आपके पास एक पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन का है इनिशियल पॉइंट और ये है लाइन का टर्मिनल पॉइंट। क्लियर आपका। अब इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। अब हमें इस ए बी लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या देखिए, y माइनस y1 और यहाँ पे हमारा आएगा m मतलब स्लोप, और यहाँ पर आएगा हमारा x माइनस x1। ठीक है जी। और m का मीनिंग हम जानते हैं कि m का मतलब स्लोप होता है। कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ऐसे क्या निकलता है, आपका स्लोप निकलता है। अब देखिए तो ये पॉइंट हो गया हमारा x1, ये पॉइंट हो गया हमारा y1, ये x2 और ये y2। इन पॉइंट्स की वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए y2 कितना है, -4 और y1 कितना है 4 अपॉन में x2 कितना है 3 और x1 कितना है 2। तो स्लोप आ जाएगा आपका -8 अपॉन में 1 इक्वल टू -8। अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन। तो y माइनस y1 कितना है आपका, देखिए 4 और स्लोप कितना आ गया आपका -8 और x माइनस x1 कितना है आपका +2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y माइनस 4 -8 की यहाँ करेंगे तो -8 और ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका 16। अब माइनस के 8x को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का 4 और ये प्लस का 16 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इक्वेशन बनेगी आपकी 8x प्लस का y माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन किससे मैच कर रही है, हमारी ऑप्शन बी से हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेम ऐसे ही फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 2 एंड इट्स स्लोप इज 2। हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, -1, 2 से पास हो रही है। इट्स मीन्स ये आपका x1 है, ये आपका क्या है y1 है और ये क्या है आपका स्लोप है। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए y माइनस y1 कितना है आपका, देखिए 2 है एंड स्लोप कितना है आपका 2 और x माइनस x1, बट x1 पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो y माइनस 2 ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब देखिए इन सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो 2x प्लस 2 तो आपका ऐसी है, प्लस का y किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 2 किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू क्या बचा आपका 0। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x माइनस का y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक लाइन जो -1, 2 से पास हो रही थी और उसका स्लोप कितना था 2, तो उसकी इक्वेशन क्या बन गया आपकी 2x माइनस का y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए कौन सा ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए 2x और माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे ना बच्चों, अगर यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो y किस में हो जाएगा, प्लस में, और 2x किसका हो जाएगा, माइनस का, और 4 भी किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0। और माइनस को यहाँ से निगलेक्ट करते हैं तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन दिए। हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, -2, 3 से पास हो रही है और वो लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इनका स्लोप क्या होता है,
इक्वल। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, माइनस का 2,3। अब हमें इस लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें मिनिमम x1 y1 चाहिए और क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। और मुझे पता है जब हमारे पास किसी लाइन की इक्वेशन होती है तो y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, आपका स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया आपका 3। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, देखिए y माइनस y1 कितना है आपका 3, फिर आता है m का मतलब कितना हो गया 3, और x माइनस x1 कितना है -2, तो कितना हो गया +2। क्योंकि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इनडायरेक्ट डायरेक्टली क्या होगा, इसका भी होगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3x प्लस 6, अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म लाते हैं, 3x प्लस 6 प्लस का y किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 3 किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी 3x माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखिए आपका 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। हमें x एक्सिस की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अब देखिए इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। अगर हमें इस लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन, तो फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा। और मुझे पता है कि जब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होते हैं तो इसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, y ऑलवेज क्या होता है, 0। ठीक है जी। अब देखिए तो y माइनस y1 कितना हो गया आपका, y1 ही हो गया। ठीक है जी। अब देखिए आगे समझिए, फिर क्या आता है हमारा स्लोप, और हमें पता है x एक्सिस का स्लोप कितना होता है बच्चों, 0, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से y1 को हमने y1 मान लिया। स्लोप हमारा पता है कि जो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, और फिर आएगा x माइनस क्या, x1। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जब इस लाइन को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस y1 इक्वल टू 0, और हमें ये भी पता है कि x एक्सिस पे जो y1 और y2 होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका 0 है, ये पॉइंट भी आपका 0 है। इसका मतलब y1 भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब भी बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो y इक्वल टू 0 होगा, और जब बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तब x इक्वल टू 0 होगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस में y इक्वल टू 0 होता है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में x इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 होगा। क्लियर आपका। तो इसको डायरेक्ट भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 2 फ्रॉम द लाइन दिस। इस पॉइंट का इस लाइन से क्या निकालना है, डिस्टेंस। और यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और इस P पॉइंट का मुझे इस लाइन से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस लाइन की इक्वेशन को मान लेते हैं, मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a² प्लस b²। किसी भी पॉइंट का अगर किसी लाइन से कौन सा डिस्टेंस निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या भी शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना हो, तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, तो अब देखिए लाइन की इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो a है, y का जो कॉफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट बच गया वो c है, और ये आपका x1 है और ये क्या है आपका y1। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो a कितना है 4 इंटू में x1 -1 प्लस b कितना है 3 इंटू में 2, c कितना है 20, और अपॉन में रूट a² प्लस b²। x का कॉफिशिएंट a है और y का कॉफिशिएंट क्या है, b है। क्या आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी। अब इस मॉड का मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इस मॉड की हेल्प से क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आगे देखिए माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का 20 अपॉन हो जाएगा 25। अब देखिए 20 और 6 26, और 26 में से 4 गया तो कितना आ गया आपका 22, और अपॉन में
5 22/5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए, यानी कि इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 20/5 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 7 एंड 3x - 4y + 5। आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस है और इनके बीच का क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है या फिर शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। देखिए, ये मेरे पास लाइन फर्स्ट है, ये लाइन मेरे पास क्या है, सेकंड है। अगर मुझे इन दो लाइन के बीच का क्या निकालना हो, शॉर्टेड डिस्टेंस या फिर क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए क्या, मॉड के अंदर C1 - C2 अपॉन में √1 + m²। क्योंकि मुझे पता है कि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो m का मतलब इन दोनों का स्लोप जो कि क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब देखिए, आप इनमें से किसी भी लाइन से क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी लाइन की इक्वेशन में y को सेपरेट करके जो भी x का कोफिशिएंट आएगा वही क्या होगा हमारा स्लोप। तो हमारा जो स्लोप है वो आ गया 3/4। क्लियर हो गया आपका। अब इन दो लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, एक को मान लीजिए आप C1 और एक को मान लेते हैं हम क्या, C2। आप किसी को भी C1 मान सकते हैं, किसी को भी क्या मान सकते हैं, C2। इससे क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए C1 कितना है आपका 7 और C2 कितना है आपका 5 और रूट में क्या आएगा 1 + m²। और m क्या होता है आपका स्लोप। तो स्लोप कितना है आपका 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आएगा आपका 2, नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 9/16। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 + 9 तो आपका हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका 25/16। और इसको लिख सकते हैं हम 2 और 25 किसका होता है 5 का और 16 किसका होता है 4 का। ठीक है जी। अब ये 4 कहाँ चले आएगा, ऊपर चले आएगा, तो आपका आ जाएगा 8/5। ठीक है जी। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 8/5 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 10 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।